इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल और दिमाग में बैठा हुआ है कि इंग्लिश बहुत ही कठिन लैंग्वेज है और इसे सीख पाना बहुत ही मुश्किल है। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं छोटे छोटे शब्द लेके आया हूँ जिससे आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तो लिखा है HI, क्या पढ़ेंगे इसको? ही नहीं, इसको पढ़ेंगे हाय। क्या पढ़ेंगे? हाय। CHINKI, कैसे पढ़ेंगे इसको? तो CS से हो गया च, और I है तो छोटी की मात्रा लगा दिया, N है तो बिंदी लगा दिया, K है तो क लिख दिया, फिर I है तो ई की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया? चिंकी। तो I का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है, कहीं पे हम छोटी लगा देते हैं और कहीं पे बड़ी लगा देते हैं। LOVE, क्या पढ़ेंगे इसको? लोवे नहीं, ये लिखा हुआ है लव। क्या लिखा हुआ है? लव। YOU, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे यू। SWEET, कैसे पढ़ेंगे इसको? तो S से हो गया आधा स, W से हो गया व, डबल ई से बड़ी की मात्रा, T से हो गया ट, तो क्या हो गया? स्वीट। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होगी। तो हाय मीन्स होता है नमस्ते। क्या हो गया? नमस्ते। चिंकी नाम है तो लिख देते हैं चिंकी। नमस्ते चिंकी। लव मीन्स क्या होता है? लव मीन्स होता है प्यार करना। लव मीन्स क्या होता है? प्यार करना। यू मतलब क्या होता है? यू मतलब तुम होता है और तुमसे भी होता है। जब वाक्य शुरू में आता है तो तुम हो जाता है, और जब बाद में आता है तो क्या हो जाता है? तुमसे। स्वीट मतलब क्या होता है? मधुर होता है, मीठा भी होता है और प्यारा भी होता है। हाय चिंकी, लव यू, स्वीट। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। HELLO, कैसे पढ़ेंगे इसको? तो S से ह हो गया, E से की मात्रा, डबल L से एक ले लेंगे, O से O की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? हेलो। MONU, कैसे पढ़ेंगे? तो M से हो गया म, O से O की मात्रा, N से हो गया न, और U से बड़ा O की मात्रा लगा दिए, तो क्या हो गया? मोनू। हेलो मोनू। HOW, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हाउ। DO से क्या पढ़ेंगे? डो नहीं, इसको पढ़ेंगे डू। हाउ डू। YOU, तो ये ऊपर में रहता है तो यू हो जाएगा। DO लिखा हुआ है तो इसको भी डू लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? हेलो मोनू, हाउ डू यू डू। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं कि इसके माने क्या होता है। तो हेलो मीन्स होता है नमस्ते। हेलो का इस्तेमाल उनके साथ किया जाता है जिससे हम पहली बार मिल रहे हैं, या कभी कभी हम मिलते हैं तो उनसे हम हेलो का इस्तेमाल करते हैं। और हाय का इस्तेमाल उनके लिए किया जाता है जिससे हम रोज़ मिलते हैं, जिससे हम अक्सर मिलते हैं, उससे हम हाय का इस्तेमाल करते हैं। मोनू, तो मोनू का मोनू हो गया। हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू का मतलब क्या हुआ? तुम कैसे करते हो? नहीं, हाउ डू यू डू का मतलब हो गया तुम कैसे हो। तुम कैसे हो, ये पूरे का माने हो गया तुम कैसे हो। तो उसने कहा हेलो मोनू, हाउ डू यू डू। WHATS, क्या पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे वाट्स। ये ट हो गया और ये स हो गया, वाट्स। क्या हो गया? वाट इज को जब हम साथ में लिखते हैं तो इसको लिख देते हैं वाट्स। GOING, इसको पढ़ेंगे हम गोइंग। क्या पढ़ेंगे? गोइंग। ON से क्या होता है? ऑन। क्या हो गया? ऑन। NOTHING, इसको क्या पढ़ेंगे? ये लिखा हुआ है नथिंग। क्या लिखा हुआ है? नथिंग। ALL, ये क्या लिखा हुआ है? ऑल। क्या लिखा हुआ है? ऑल। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं कि इसके माने क्या कह रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन, नथिंग, ऑल। व्हाट्स गोइंग ऑन का मतलब होता है क्या चल रहा है। क्या चल रहा है, पूछते हैं ना हम कि आजकल तुम क्या काम कर रहे हो यार। तो व्हाट्स गोइंग का मतलब होता है क्या चल रहा है भाई, बताओ क्या चल रहा है। नथिंग मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। नथिंग का मतलब क्या हो गया? कुछ नहीं। आल का मतलब क्या होता है? आल का मतलब सब कुछ या सब होता है। आल का मतलब क्या होता है? सब कुछ या सब। आइए देखते हैं अब तक हम लोगों ने क्या सीखा। हाय चिंकी, लव यू स्वीट। हेलो मोनू, हाउ डू यू डू। व्हाट्स गोइंग ऑन, नथिंग, ऑल। HOW, क्या पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे हो नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हाउ। क्या पढ़ेंगे? हाउ। IS से क्या होगा? इज। हाउ इज। YOUR, इसको क्या पढ़ेंगे? योर। क्या पढ़ेंगे?
योर। LIFE क्या पढ़ेंगे? लीफे नहीं, लाइफ। क्या पढ़ेंगे इसको? लाइफ। ITS इसको क्या पढ़ेंगे? तो इट इज को जब हम साथ में लिखते हैं तो इसको पढ़ते हैं इट्स। क्या पढ़ते हैं? इट्स। SO को क्या पढ़ेंगे? तो एस से स हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो गया, तो क्या हो गया? सो। और फिर ये भी लिखा हुआ है सो। आइए देखते हैं इसके माने क्या हो सकता है। हाउ इज़ योर लाइफ? वो पूछना चाहता है कि जीवन में क्या चल रहा है यार, जीवन कैसा है, जीवन कैसा है। हाउ इज़ योर लाइफ? जीवन कैसा है, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में इस समय क्या चल रहा है, ये पूछना चाहता है। तो उसने कहा इट्स सो, मतलब कुछ खास नहीं। आपको बोलना है कि कुछ खास नहीं, तो कैसे बोलेंगे? इट्स सो, कुछ खास नहीं। किसी ने आपसे पूछा कि हाउ इज़ योर लाइफ, तो आपने कहा इट्स सो, कुछ खास नहीं। क्या लिखा हुआ है? ए भी लिखा हुआ है ITS, इसको हम पढ़ेंगे इट्स। क्या पढ़ेंगे? GREAT, इसको क्या पढ़ेंगे? ग्रीट नहीं, ये लिखा हुआ है ग्रेट। इट्स ग्रेट। TO को क्या लिखेंगे? टो नहीं, टू। इट्स ग्रेट टू। GOING, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे गोइंग। क्या पढ़ेंगे? गोइंग। ये क्या पढ़ेंगे? GUN, गुन नहीं, ये लिखा हुआ है गन। तो उसने क्या बोला? इट्स ग्रेट टू गोइंग गन। मतलब अगर आपको बोलना है कि ज़िंदगी ज़बरदस्त चल रही है तो आप बोलेंगे कि इट्स ग्रेट टू गोइंग गन, मतलब ज़िंदगी ज़बरदस्त चल रही है, चल रही है। तो क्या आप क्या बोलेंगे इसको? इट्स ग्रेट टू गोइंग गन। ITS लिखा हुआ है, क्या पढ़ेंगे इसको? इट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इट्स। GETTING, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे गेटिंग। क्या पढ़ेंगे? गेटिंग। ALONG, इसको पढ़ेंगे along। क्या पढ़ेंगे? along। FINE, फिने नहीं, फाइन। क्या पढ़ेंगे इसको? फाइन। OKEY, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ओके। क्या पढ़ेंगे? ओके। मतलब अगर आपको बोलना है कि पहले से बेहतर चल रही है तो क्या बोलेंगे? इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। पहले से बेहतर चल रही है, इसका मतलब होता है पहले से ज़िंदगी हमारी बेहतर, पहले से बेहतर चल रही है। तो आप क्या बोलेंगे? इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। ओके मीन्स क्या होता है? इस ओके मीन्स क्या होता है? इस ओके मीन्स तो होता है ठीक, ये ओके कर दिया तो इसका मतलब हो गया ठीक। लेकिन इस ओके मतलब क्या होता है? ओके का मतलब होता है शाबाश। क्या होता है? शाबाश। इस ओके का मतलब क्या होता है? शाबाश। आई, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ आई। क्या लिखा हुआ है? AM से क्या पढ़ेंगे इसको? एम। आई एम। ये GETT ऊपर मैंने आपको बताया कि इसको कहेंगे गेटिंग। क्या पढ़ेंगे इसको? गेटिंग। IT को क्या पढ़ेंगे? इट हो जाएगा। क्या होगा? इट। ANY को क्या पढ़ेंगे? एनी। क्या पढ़ेंगे? एनी। PROBS को क्या पढ़ेंगे? प्रॉप्स। क्या पढ़ेंगे? प्रॉप्स। क्या पढ़ेंगे? प्रॉप्स। तो आई एम गेटिंग इट, इसका मतलब होता है, इस इतने का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है कि मुझे समझ में आ रहा है। आई एम गेटिंग इट, मुझे समझ में आ रहा है, या मैं इसे समझ रहा हूँ, दोनों हो गया। तो मुझे समझ में आ रहा है, तो क्या आप बोलेंगे? आई एम गेटिंग इट। क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग इट। एनी प्रॉप्स, एनी मतलब होता है कोई, और प्रॉब्लम का शॉर्ट फॉर्म है प्रॉप्स। प्रॉब्लम को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? प्रॉप्स। प्रॉप्स मतलब क्या होता है? दिक्कत या परेशानी, दिक्कत, कोई दिक्कत। एनी प्रॉप्स, तो आगे हम लोग देखेंगे कि वो क्या बताता है एनी प्रॉप्स। तो इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं ताकि हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ सकें और बोल सकें। तो मैंने आपको क्या बताया? हाउ इज़ योर लाइफ? इट्स सो। इट्स ग्रेट टू गोइंग गन। इट्स गेटिंग अलॉन्ग फाइन। ओके। आई एम गेटिंग इट। एनी प्रॉप्स? तो NO को क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे नो। PROBS मैंने आपको बताया प्रॉप्स कहेंगे इसको। क्या पढ़ेंगे? प्रॉप्स। COMPANY, इसको क्या पढ़ेंगे? कंपेनी नहीं, कंपनी। इसको क्या पढ़ेंगे? कंपनी। DOES, डोएस नहीं, ये है लिखा है डज। क्या लिखा हुआ है?
डज। EFFECT ये क्या लिखा हुआ है? इफेक्ट। क्या लिखा हुआ है? इफेक्ट। तो नो प्रॉब्स मतलब क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा एनी प्रॉब्स, तो उसने क्या कहा? कोई। नो प्रॉब्स कोई दिक्कत नहीं। कंपनी डज इफेक्ट का माने क्या होता है? आइए देख लेते हैं। कंपनी डज इफेक्ट का माने होता है संगत का असर पड़ता है। जैसी संगत वैसी रंगत, संगत का असर पड़ता है। कंपनी डज इफेक्ट। अगर आपको बोलना है कि संगत का असर पड़ता है तो क्या बोलेंगे? कंपनी डज इफेक्ट। IT से क्या पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे इट। SOUNDS ये क्या लिखा हुआ है? साउंड्स। साउंड्स क्या लिखा हुआ है? साउंड्स। GOOD गुड क्या लिखा हुआ है? गुड। GREAT ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ग्रेट। क्या लिखा हुआ है? ग्रेट। BAD बाद नहीं, BAD बैड। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं कि इसका बोलने में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इट साउंड्स गुड मतलब क्या होता है? सुनकर अच्छा लगा। सुनकर अच्छा लगा। गुड मतलब क्या होता है? अच्छा। गुड मतलब क्या हो गया? अच्छा। और सुन के अगर बहुत अच्छा लगा, ग्रेट मतलब बहुत अच्छा। तो इट साउंड्स ग्रेट। अगर बुरा लगा तो क्या बोलेंगे? बैड मीन्स क्या हो गया? बुरा। इट साउंड्स बैड। इट साउंड्स बैड। इट साउंड्स गुड। इट साउंड्स ग्रेट। इट साउंड्स बैड। PRACTIC इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे प्रैक्टिस। क्या पढ़ेंगे? प्रैक्टिस। MAKES इसको क्या पढ़ेंगे? मेक्स। क्या पढ़ेंगे? मेक्स। ये क्या लिखा हुआ है? ओ लिखा हुआ है। ए लिखा हुआ है, ओ पढ़ते हैं। प्रैक्टिस मैक्स ओ। MAN मान नहीं, मैन। क्या लिखा हुआ है? मैन। PERFECT इसको क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इसका माने क्या होता है? अभ्यासी किसी व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। पूर्ण बनाता है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभ्यासी किसी व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। DO से क्या होगा? डो नहीं, ये लिखा हुआ है डू। MISTAKE इसको क्या पढ़ेंगे? मिस्टेक। क्या पढ़ेंगे? मिस्टेक। AND इसको क्या पढ़ेंगे? एंड। क्या पढ़ेंगे? एंड। THEN को क्या पढ़ेंगे? थेन नहीं, इसको पढ़ेंगे देन। LEARN इसको पढ़ेंगे लर्न। क्या पढ़ेंगे? लर्न। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं ताकि आपको बोलने में हेल्प हो सके। आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग को और बेहतर बना सकते हैं। डू मिस्टेक एंड देन लर्न। गलती करो। गलती। डू मिस्टेक गलती करो। गलती करो और डू मिस्टेक एंड देन लर्न। गलती करो और उससे। देन मतलब क्या होता है? देन मतलब होता है तब। लेकिन मतलब क्या हुआ यहाँ पे शाब्दिक मीनिंग नहीं निकालेंगे। डू मिस्टेक एंड देन लर्न। गलती करो और उससे सीखो। उससे सीखो। तो आइए एक बार मिलकर प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से पढ़ लिख सकें और बोल सकें। मैंने आपको क्या बताया? नो। उसने कहा था एनी प्रॉब्स, तो उसने कहा नो प्रॉब्स कंपनी डज इफेक्ट। इट साउंड्स गुड। इट साउंड्स ग्रेट। इट साउंड्स बैड। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। डू मिस्टेक एंड देन लर्न। आई होप सो। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताए गए सेंटेंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और ये सारे सेंटेंस आपकी स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।